मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणुओपाय के 10वें सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछले सूत्र से दो बातें स्पष्ट हुई। पहली ये कि निराकार आत्मा ही साकार है, अर्थात जो निराकार तत्व है वही जीव और रचनाओं के रूप में प्रकट है। और दूसरी ये कि इस निराकार तत्व से जीव और रचनाएं बनाने वाला कोई रचनाकार नहीं है। इसी कथन को उपमा के रूप में अगर मैं कहूँ तो मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कोई कुम्हार नहीं है। मिट्टी स्वयं ही घड़े का आकार ले रही है। न सिर्फ घड़े का, मिट्टी से कोई भी आकार, गमला, दिया, विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार अपने आप बन रहे हैं। अपने आप ही वह इन विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे संभव है कि मिट्टी से स्वयं ही घड़ा बन जाए, बिना रचनाकार के रचना हो जाए। तो आज का ये सूत्र इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वास्तव में कोई रचना हुई ही नहीं है। यह संसार प्रतीति मात्र है। जैसे समुद्र में जल से लहरों का निर्माण अपने आप ही होता रहता है, उसकी वेग शक्ति के कारण जल विभिन्न प्रकार की लहरों के रूप में उठता गिरता रहता है, स्वयं में ही नृत्य करता रहता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात चैतन्य में ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो देखा जाए तो एक प्रकार से ये जीव और रचनाएं चैतन्य के होने का ढंग है, वह इस ढंग से हो रहा है। तो सूत्र है रंगो अंतर आत्मा। रंगो अर्थात ये जगत प्रपंच, संसार या लीला, ये रचनाओं के रूप में बनना बिगड़ना, और अंतरात्मा अर्थात आत्मा में ही प्रतिक्षण प्रकट हो रहा है ये संसार। मुझ आत्मा में ही संसार की उत्पत्ति और विनाश प्रतिपल हो रहा है निरंतर। आत्मा अपने ही रंगमंच पर नृत्य कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह संसार अलग से कुछ रचा हुआ नहीं है। जीव को इसके होने का सिर्फ ज्ञान हो रहा है। जीव है तो संसार है, अन्यथा नहीं। तो देखें कैसे। तो देखिए, नींद से जागने पर इंद्रियां सक्रिय होती हैं और संसार प्रकट होता है। और जब हम सोते हैं यानी सुषुप्ति में, जब सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तो संसार भी गायब हो जाता है। तो अब विचारने योग्य बात यह है कि यदि मैं संसार में रहता हूं तो नींद के समय जब संसार गायब हो गया तब मैं कहाँ रहता हूं। तो आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं तो वही हूं, संसार में ही। पर ध्यान दीजिए, आप जीव नहीं, आत्मा हैं। ये जो शरीर और मन के रूप में जीव जैसा आपको दिख रहा है, वह भी इस आभासीय संसार का ही हिस्सा है, जैसे कि अन्य जीव और रचनाएं। यह भी वैसा ही है जिसे आप मैं कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अर्थात आत्मा, आपका सत्य स्वरूप, उसकी बात की जा रही है। तो एक सामान्य व्यक्ति क्योंकि खुद को संसार में चलता फिरता देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में रहता हूँ। पर यदि मैं इस संसार में रहता हूँ तो नींद में जब संसार नहीं है, पर मैं तो तब भी हूँ, फिर उस समय मैं कहाँ रहता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मैं संसार में नहीं रहता, संसार मुझ आत्मा में है। और है भी नहीं, सिर्फ प्रतीत होता है। तभी तो नींद में गायब हो जाता है और इंद्रियों के कारण प्रतीत होता है। तो इस प्रकार संसार क्या है? एक लीला है, सिर्फ भ्रम है, सच नहीं है। पर मनुष्य में क्या है? कर्ता भाव, अहम। अहम यानी मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ जो इस संसार में रह रहा हूँ
और मेरे करने से ही कर्म हो रहे हैं, तो इस अहम और कर्ता भाव के कारण इस लीला को वह सत्य मान बैठता है और आसक्त हो जाता है, संसार में लिप्त हो जाता है। तो यदि उसे इस रंगमंच पर अपनी भूमिका और अन्य पात्रों की भूमिका का ये तथ्य समझ में आ जाए, तो वह इस लीला को और भी सुंदर तरीके से कर सकता है, जो कि उसकी ही लीला है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।